अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका ख़ास ख़्याल रखिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में तो मुस्तकिल कंटिन्यू एक दिन कुछ हो रहा है, दूसरे दिन कुछ हो रहा है, ऊँच-नीच चल रही है। मगर आप लोग अपने लफ्ज़ों का चुनाव सही अदा किया करें। हमेशा बोलते हैं मगर आप लोग हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं और अपने लीडर को सपोर्ट करने के चक्कर में आप लोग इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि बड़े अफ़सोस के साथ कहना कर पड़ता है कि आप लोग इस तरह के शो में इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप लोग इस तरह के एक-दूसरे की पर्सनल लाइफ़ पे चले जाते हैं, एक-दूसरे के मज़हब पे चले जाते हैं। आप लोग पता नहीं क्या-क्या एक लीडर के लिए बात करें, अपने पॉलिटिक्स जिस लीडर को से मोहब्बत करते हैं, उसको ही लिए बात करें, उसको गालियाँ बकना चाहते हैं, आप बकें। मगर ये क्या होता है कि आप एक कॉलर के ऊपर इसकी पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं। कॉलर होता है वो अपना ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है। उस राय को ये नहीं कहता कि आप लोग सब एक्सेप्ट ही कर लें कि जी मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, आप इसी पे चलें और यही तस्लीम करें। ठीक है, आपके पास कोई फिगर है, आपके पास कोई दूसरा राय है, आप अपनी दूसरी राय दें। तो इसका ख्याल रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक पे रहा करें, टॉपिक पे बात करें, पाकिस्तान के हालात पे बात करें, पाकिस्तान में इस कदर महँगाई हो रही है, उस पे कोई बात नहीं करता। उस अवाम के लिए बात करें जो अवाम हकीकत में परेशान है। इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं वो इमरान खान के लिए आते हैं, जो मुस्लिम नून लीग को करते हैं मुस्लिम नून लीग के लिए आते हैं, जो पीपल्स पार्टी के लिए करते हैं वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने आते हैं। कोई अवाम के लिए भी तो आके देखिए, अवाम के लिए भी तो सोचिए। अगर इमरान खान अवाम के लिए बेहतर है तो इमरान खान के लिए आके बात करें। आप जो भी हैं, जो इस लीडर को आप लोग पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए और पाकिस्तान उरूज पे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, तो जो लीडर भी इस वक्त काम कर रहा है उसको सपोर्ट करने की ज्यादा जरूरत है। तो सोचें और थिंक करें और उसको आगे सपोर्ट करें। मगर आप लोग तो अपने ही एजेंडे को लेके खड़े होते हैं कि जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कभी नहीं सोचते कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमारी हमारी कंट्री को कौन तरक्की पहुंचाएगा, उसके लिए बात करें। अब इमरान खान के इतने कामयाब जलसे वगैरह सब हो रहे हैं, कामयाब हो रहा है, अवाम निकली हुई है, पर हुकूमत किसी सूरत भी तैयार नहीं है इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इलेक्शन के लिए राजी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये सारी जो चीजें हो रही हैं ना, इलेक्शन ना कराने की वजह से हो रही हैं। इमरान खान की का कहना है कि मेरे जो फेसबुक पे, जो इंस्टाग्राम का डील करते हैं, जो सोशल मीडिया को डील करते हैं, उनके घरों में जाके लड़कों को उठाया जा रहा है, लड़कों को बंद किया जा रहा है। किसी सूरत कोई रीजन नहीं है, सादे कपड़ों में जा रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत इस तरह के काम करने के बाद इलेक्शन रुकवा सकती है? क्या अवाम की आवाज को दबा सकती है? क्या अवाम लगता है कि इमरान खान के साथ, इनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो लोग ये लोग कर रहे हैं, सादे कपड़ों में गिरफ्तार कर रहे हैं उन मासूम बच्चों को, जो थोड़े पैसे जो मिलते हैं तो उसके लिए वो बेचारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उस काम के वो पैसे लेते हैं, चाहे उसमें मुस्लिम नून लीग उठा के बिठा दे सोशल मीडिया को डील करने के लिए, चाहे इमरान खान बिठा दें, चाहे पीपल्स पार्टी बिठा दे। पर उन बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चे पैसों के लिए घर का राशन, जो इस कदर महंगाई है, उस महंगाई के तहत अगर कोई भी उनको चुनता है और कहता है कि भाई ये सोशल मीडिया का काम तुम्हें बहुत अच्छा आता है, इस काम को डील करो, वो बेचारा काम लेके अपने घर से बैठ के वर्क कर रहा है, तो उसको जाके सादे कपड़ों में पकड़ना है कि वो दहशतगर्द है। ऐसे लोग दहशतगर्द होंगे जो सिर्फ पैसों के लिए, अपना घर चलाने के लिए, ये काम करने के लिए राजी हुए, तो उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। तो जो असल में दहशतगर्द हैं, तो उनके बारे में आके बात कीजिए, कौन दहशतगर्द है? क्या ये सोशल मीडिया को जो डील करते हैं वो दहशतगर्द हैं? जो इंस्टाग्राम को डील कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं? जो बेचारे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस चीज में प्रोफेशनल होते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं और अपना काम करके पैसे लेते हैं, चाहे वो इमरान खान की पार्टी से काम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम नून लीग से कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं, इन बच्चों को पकड़ना वो दहशतगर्दी नहीं है जिन बच्चों को पकड़ा जा रहा है और बेचारों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। तो प्लीज ये इस तरह के काम ना करें। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो जरूर इस पे सोचें और गौर करें कि वो बच्चे बेचारे अपने घर के सरबराह हैं, अपने घर में ला के दाल रोटी चटनी अपने घर वालों को दे रहे हैं कि मेरे घर वाले भूखे ना सोएं, जिसके ऊपर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई ऐसा गलत काम भी नहीं कर रहा है। एक सच को सामने लेकर आते हैं और झूठ और सच को सामने लेकर आते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर के ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है? मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ कि उनकी क्या राय है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने समीना जी एक ही सांस में कोई मेरा ख्याल है कोई 22 सवाल कर लिए हैं। जी अब 22 मैं सवाल, किस आप सवाल 22 पे सवाल में से आऊँ? 3 सवालों का जवाब दे दें, 3-3 सवालों का सब जवाब दीजिए। आप सब देखें, मौजूद है मेरे आपने साथ। जी। सोशल मीडिया की भी बात कर ली, आपने इंस्टाग्राम की भी बात कर ली, आपने मिसबिहेविंग की बात कर ली, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर के। जब आपका
जब आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कहता है कि या तुम रहोगे या हम, जी, या तुम हमें मार दो या हम हम तुमको तुम्हें मार मार देंगे। दें। जी, तो आप क्या समझती हैं कि बाकी लोग जो आम जनता है उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जब आपका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का बिहेवियर ऐसा है, इतना एग्रेसिव है? पहली बात तो ये। हुँ, दूसरी बात, जहां तक आपने बात की सोशल मीडिया की, जी, तो सोशल मीडिया पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसी चीजें वायरल करें जो एक इम्पैक्ट लाए इस नेशन के ऊपर, जिसका जिसका रिजल्ट बहुत खराब हो। तीसरी बात आपने की कि इमरान खान इलेक्शन होंगे या ना होंगे। अब तो रोशनी जो है उसकी उम्मीद किरण जागी है, क्योंकि अब जो जस्टिस वालों ने जो आज जो फैसला किया है कल रात को, कल जी। उसमें ये कहा गया क्लियरली कि जब आपके पास लैपटॉप के पैसे हैं तो इलेक्शन के पैसे क्यों नहीं? ये बहुत सही, बड़ा सवालिया निशान डाल बहुत बड़ा दिया उन्होंने। सवालिया निशान है, मगर वो और इलेक्शन की तरफ जा रहे और हैं ना, उन्होंने आपको ये पता भी है। जी, और उन्होंने ये भी कहा, जी, 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 और उन्होंने क्या? सच मत करें एक सेकंड, पाकिस्तान की शाहिद भाई आपसे मैं लेती हूँ पूरे इनका सवाल आप ले लूँ, फिर आप बोलें, बीच में ना बोलें प्लीज़। जी, बोलें। उन्होंने ये उन्होंने अभी ये थोड़ी कह देर में दिया चले है आएँगे। कि जी, पाकिस्तान आर्मी का और ये फर्ज है कि वो हर चीज को एक्सिक्यूट और फॉलो करे जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिस सुपरविजन में, जिस कंटेंट में वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत मुमकिन है, मैं समझता हूँ, पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन बातों, इन सवाल जो जज साहिबान ने इस वक्त रखे हैं हुकूमत के सामने, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 75% इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। 75%। जी, अभी जो 25% का मसला है वो ये है क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और सब्जेक्ट ओपन कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि किसी तरीके से इमरान खान और उसकी पार्टी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस ऑप्शन के ऊपर भी वो लोग ज्यादा कोशिश वो करेंगे तो कि मुस्तकिल बाकी कोशिश में लगे ना कि के इमरान खान को नाअहल किया जाए, इमरान खान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए। तो ये क्या जी हाँ, हल है पाकिस्तान की बेहतरी का? ये इन्होंने एक और नया शोषा छोड़ा है जिसके ऊपर जो पीटीआई का हमला है वो वर्कआउट कर रहा है कि किस तरह उन्होंने एएनपी को पहले ब्लैक लिस्ट किया था और फिर एएनपी किस तरह दूसरे नामों से आगे आई। तो अगर जो खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई, क्योंकि उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो ये इल्जाम लगाया है कि पीटीआई वाले जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बाहर दुनिया के हर कोने में जाके फसाद कर रहे हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर जी, उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया और कुछ एविडेंस निकल आए तो बहुत मुमकिन है कि फिर इमरान खान और पीटीआई के लिए थोड़ी मुश्किल आता है, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो ऐसा कोई चांस नहीं है। पीटीआई ओपन है, इस वक्त ग्राउंड ओपन है, और पीपल पार्टी जो है उसने पहले से इस बात को एग्री कर लिया था कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जो मेरा ख्याल है वो लोग भी राजी है, और एमक्यूएम भी अभी इस वक्त सोच रही है कि हम क्या करें, हम तो बिल्कुल ज्यादा के परेशान है, राइट में जाए कि लेफ्ट में जाए, चलें, लिहाजा उन्होंने सोर्सेज ये कि शायद एमक्यूएम भी जो है वो हुकूमत से अलग हो जाए। चलें ठीक है जी, आगे आप जी सर आप बोलें। जी, जी जी, मेरा जो तजिया है और जो मैं वहाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जैसे आज एक तरफ फैसला हुआ है कि जनाब हाँ उनको मौका दिया जाए इलेक्शन का, और दूसरी तरफ हुकूमत ने जो आज खुद नोटिस का जो डिसीजन है वो जजेस से ले लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अब वो नोटिफिकेशन नहीं दे सकते कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसी अनसर्टेनिटी की जहाँ पर देखें, इस वक्त जो मामला चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, वो वही है बिल्कुल 1971 वाला। जी, मुजीबुर रहमान में और इमरान खान में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मुजीबुर रहमान पहचान गए थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड को। इमरान खान अभी तक इस बहलावे में है कि हमारे यहाँ कानून है और आइन है, जो कि नहीं है। जी, ठीक है, तो ये मसलन दिल को बहलावे के लिए ये लगे हुए हैं कि आइन है और कानून है, बस इतना फर्क है। और जहाँ पे दो दो नजरिए पाए जाए कि या तो तुम हो या मैं हूँ, तो ऐसे जो ये तो खुली जंग है ना। तो जी, अब समीना, अगर आपके घर में आकर कोई कह दे कि समीना या तो तुम हो या मैं हूँ, तो आप क्या करेंगी? बैठी रहेंगी क्या? लाज़िम बात है आप अपना जी, पूरा जी, अपना पूरा आप तो जी, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ पूरा राइट, पूरा वो करेंगी ना। तो मैं वो पूरा एक्शन
इमरान की तरफ से नहीं देख रहा, जिस पे मुझे जैसे आप अफ़सोस इमरान होता खान है। की तरफ से ये एक्शन नहीं देख रहे कि या तो मैं हूँ या तुम हो। बस उन्होंने सुन लिया, अपनी हाँ, स्पीचें कर रहे हैं। उन्होंने सुन लिया और वो तकरीरें कर रहे हैं और वो आज की जलसे तकरीर कर में भी रहे हैं आपने देखा और कि वो तकरीर में यही कह रहे थे कि बाजवा को मैं पसंद नहीं था, तो बाजवा ने मुझे हटा दिया। वो शहबाज शरीफ हाँ, उसको बहुत ये तो पसंद था। पुरानी जी। ये बहुत पुरानी बातें हैं ना, वो ये बहुत मगर आज पुरानी की बातें हैं। स्पीच में भी उनकी वही पुरानी बातें चल रही थी। ये तो बच्चों वाली है ना, ये तो हुँ, बच्चों वाली है ना कि उसने मेरी पेंसिल छीन ली, मेरा रबड़ छीन लिया, मुझे लिखने नहीं दिया, ये तो पुरानी बातें हो गई ना। हुँ, अब इसको छोड़ें, अब इसके एक्शन के ऊपर जाइए, आपके पास इतनी पावर मौजूद है, उस पावर को चैनलाइज कीजिए हुँ, किस पॉजिटिव वे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी चीज को कह सकते हैं कि मैं आज एक बच्चे की तकरीर सुनी मैंने, उसने कहा मैं 30 अप्रैल की डेट दे रहा हूँ। हुँ, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, हुँ, हुँ, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उसमें एक थ्रेट है। आप भी कह सकते हैं कि मैं आपको ये डेट दे रहा हूँ, हुँ, हुँ, अब उस डेट पे आप कीजिए या ना कीजिए वो एक अलग है। लेकिन अब जैसे आपके राणा सनाउल्लाह ने कह दिया या तुम हो या मैं हूँ, एक थ्रेट है ना ये। जी। तो अब वो उस पे अप्लाई करें या ना करें वो एक अलग कहानी है। हुँ, लेकिन आप तो अपना अमल कीजिए, वो प्यार और ये कानून आइन ये सब छोड़ दीजिए। आपको पता है आपके मुल्क में नहीं है कानून और ना ही आइन है और ना ही हमारे रवैयों में जमहूरियत रहती है। जमहूरियत आपके रवैये में नहीं है, हमारे रवैयों में एक डिक्टेटरशिप है, हुँ, हमारे हुँ, रवैये में एक जागीरदाराना निज़ाम है। हुँ, हुँ, हमारे रवैयों में एक ज़बरदस्ती का मैं हूँ और दैट्स इट और हुँ, इसके हुँ, अलावा और कोई नहीं है। तो ये हमारे रवैये हैं। जमहूरियत जो है वो एक रवैये का काम है हुँ, कि हुँ, उसमें आप लोगों के मिजाज को भी समझिए। हमारे यहाँ वो नहीं समझ रहे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, ट्रक पे वो आटे के बोरियां जा रही हैं, अब उसमें आटा किस किस्म का है वो गॉड नोस। लेकिन वो जिस तरीके से ट्रक चला रहा है, बंदे मर जाए उसके नीचे आ जाए उसको कोई परवाह नहीं है और लाखों आदमी उस गंदुम के पीछे भाग रहा है। ये इंटीरियर हुँ, सिंध की कहीं बात है। और हुँ, आपके सिंध के सीएम वाटरलू में ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, हुँ, हुँ, ठीक। किशनर वाटरलू में आज ही ये फोटोएं वेबसाइट के ऊपर वायरल हुई हैं। हुँ, तो ये तो हुँ, हालत है, वो वहां से भागना चाह रहे हैं हुँ, इसलिए कि अब उनको नजर आ रहा है हुँ, कि ये काम है हमारे यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस का, जो हमारी हुँ, इकरा खालिद हैं और दूसरे लोग हैं, कि इनकी इमिग्रेशन को ब्लॉक किया जाए। हुँ, ये वो हुँ, टेररिस्ट हैं, ये जी। टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के। इन्होंने लाखों लोगों का खून किया हुआ है। हुँ, इनको हुँ, यहाँ से इनको इमिग्रेशन मिलनी नहीं चाहिए। मैंने तो लिखा है हुँ, हुँ, कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है इनका काम है कि इनको ब्लॉक किया जाए यहाँ से, पाकिस्तान से। और अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ आ जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों का काम है कि इनकी लाइफ को मिजरेबल कर देना चाहिए, जिन जिनको हम जानते हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान का जहां तक मामला है वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान बहुत सॉफ्ट है। इमरान खान बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन लीडर की एक और भी होती है कि टेकिंग अ डिसाइसिव एक्शन एट द राइट टाइम। लोहा जब गर्म होता है तो उसी वक्त उस पे हथौड़ा चलाया जाता है। लोहा गर्म था हुँ, आपका मीनार पाकिस्तान में। आप इस तरीके से तकरीर को वहां से लेके चलते कि आपकी आवाम जो है प्यार से उन लोगों के पास जाती और उनको घरों से निकाल के सड़क पे ले आती। जी। ये है लीडरशिप का कमाल। हुँ, हुँ, लीडर ये नहीं है कि मजमा जमा कर लिया, वो भी बहुत बड़ा काम है। इमरान साहब का बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान जी, साहब जी, को। जी, जी। लेकिन लेकिन बात ये है, प्रोसेस इज वन थिंग। हर प्रोसेस के बाद रिजल्ट देखा जाता है। अगर रिजल्ट उसका जीरो है तो प्रोसेस कंसीडर इज अ फेलियर। हुँ, हुँ, तो मेरी नजर में वो प्रोसेस जो भी है वो फेलियर है। आप
6 जल्द से और कर लीजिए। एंड में जाके ना समीना बाजी आप ये लिख लें कहीं, लिख लीजिए कहीं, 40-50 साल पाकिस्तानियों ने अय्याशी की है, खूब अय्याशी की है। मैं 6 साल वहां रहा हूं, मुझे पता है जिस तरीके से लोग वहां खाना खाते हैं, जिस तरीके से वहां लोग अय्याशी करते हैं, वो अल्लाह मियां जानता है कि उनके पैसे वो जायज थे या नहीं थे। तो कहीं ना कहीं तो किसी ना, और बेशुमार लोगों की बद्दुआएं लगी हुई हैं पाकिस्तान को, ये भी याद रखिए। बेशुमार लोगों की बद्दुआएं लगी हैं पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग मी एंड माई फैमिली। बद्दुआएं लगी हैं पाकिस्तान को। जी साहब जी। ये जब तक के 10 से 20 लाख आदमी नहीं खून बहाएगा, उस वक्त तक इनकी तलाफी नहीं होगी, या ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान टोटल। That's it. That's how I see it. समीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत अफसोस है, पढ़े लिखे लोग कनाडा में रह के कह रहे हैं जी उसको जलसा ऐसा करना चाहिए था कि घरों से निकालता। भाई आगे बहुत बुरा हाल है। लोग आटे को देख लो कि हर गरीब अमीर भी जाके आटा ले रहा है। क्या पाकिस्तान के ये आप प्यार करते हैं या दुश्मनी कर रहे हैं कि ये मैसेज आप दे रहे हैं अवाम को और लोगों को सुनने के लिए कि भाई उनको घरों से निकालो। बात सुन यार, मैं तेरी बात में बोला नहीं, बात सुन, बात सुन भाई। आपने मेरे उसके ऊपर वोट किया है कि प्यार, जो आदमी प्यार करता है ना, वो बच्चों को चाटा भी लगाता है। पॉइंट मैंने पकड़ा है। ये मुसलमानों वाली बात है या काफरों वाली बात है या किसकी बात है? यार उनको मैसेज को अच्छा दो कि कोई अच्छा करे, यही नहीं घरों पे निकाल लो। अब उसको अदालत देखिए एक बात सुने, आप जो कह रहे हैं, या खुद नहीं जाता। बात सुने, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है। यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ही हो। आप जी चाहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा कानून, कौन सा कानून, कौन सा आईन? ये कानून है। कौन सा कानून? तेरे लिए कानून नहीं है, तू कनाडा में बैठा है, तेरे लिए नहीं है। पाकिस्तान में रहने दो, अगर को थोड़ा सा है तो इधर रहने दो। अरे मैंने आप लोगों को मना किया है कि कॉलर के ऊपर बात ना करें, आप अपनी बात करेंगे जी। हम पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के ये क्यों कह रहे हैं कि आप कनाडा में बैठे हैं? अभी मैंने इतनी लंबी स्पीच दी थी आप लोगों को, अभी इतनी लंबी स्पीच दी, मगर आप लोगों की समझ में नहीं आता। आप लोग आके हमेशा कॉलर है। भाई ये कॉलर की बहस नहीं हो रही है, ये कॉलर की लड़ाई नहीं हो रही है, अपना तजिया दें। ये पॉइंट पकड़ने के पॉइंट पे बात ना करें जो पॉइंट चल रहा है। आप देखिए, ये कहते थे 26 किलोमीटर की हुकूमत है, उसने मुसीबत डाली या ना इनको, जिनकी 2 सूबों में भी हुकूमत थी और बड़ा कोई था, उसने परेशान किया हुआ है ना। ये कहता है आखिरी गेंद, बाकी दहशतगर्द जिसको कोई पनाह दे, जिसको कोई सहूलत दे, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो मीडिया से बाहर हो, सुसाइडर हो, कुछ भी, वो उतना ही जुर्मदार होता है जितना अपना दहशतगर्द होता है। कोई जरूरी नहीं कि मीडिया बड़ी नेक है तो मीडिया बड़ी पाक है, अच्छी बातें करते हैं। आपने चलो ये आपका ओपिनियन है, मेरे साथ और है जी। हेलो जी, जी एक सेकंड जी। हेलो हेलो हेलो, मैं जी ये मेरा ओपिनियन था, ये उनका ओपिनियन है। मैं जी ये जी समझता हूँ, जब देखें, जब तक के डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो कानून है आपको भी पता है वहाँ क्या कानून है और क्या है। जिसकी मर्जी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है वहाँ। ये कानून है कि आपने एक जी चलती फिरती अच्छी गवर्नमेंट को बैठे बैठे उतार दिया है। अच्छा, और इसमें बहुत सीधे से देखें, एक ग्रुप है पूरा, जो चोर डाकू और ये फौज भी उसमें इंक्लूडेड है। अभी तक फौज का एक पर्दा छुपा हुआ था, ठीक है ना, वो पर्दा छुपा हुआ था, वो अब उठ गया है कि फौज भी, और ऊपर के जितने भी रैंक्स हैं, वो सारे के सारे चोर हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फौज में से नीचे से लोग क्यों नहीं उठते। भाई नीचे से कहाँ से उठेंगे? फौज में 2 किस्म के लोग होते हैं। फौज में 2 किस्म की फौज भी जो है ना 2 किस्म की है। एक फौज ऐसी है जो ऑर्डर लेती है, और एक फौज ऐसी है जो ऑर्डर देती है। जो ऑर्डर देने वाले हैं वो आपके नीचे से कैप्टन से, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर और जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब ऑर्डर देने वाले हैं, और ये सारों को खून लगा हुआ है।
सारों को फोन लगा, प्लांट इनको मिलते हैं, इन्होंने क्या-क्या नहीं, एक प्लाट तो वैसे ही इनके बेनिफिट्स के अंदर होता है ना, ऊपर से और भी लिए हुए हैं इन्होंने। तो अब जब अय्याशी का वो टाइम लगा हुआ हो, तो अब आपको तो इमरान खान दुश्मन लगेगा। वो तो कहता है कि सारी चीजें हिसाब किताब से होना चाहिए। यही तो सारा झगड़ा था बाजवा साहब से, और क्या झगड़ा था? है? तो बाजवा साहब, कोई बाजवा से उनकी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं थी ना, लड़ाई तो इसी बात पे थी ना कि भाई वो कानून से चलना चाहता था। उनका कानून यही था कि भाई तो मैं तो खा रहा हूँ, और मैं उनको भी प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए कि खाने वाला चोर जो है दूसरे चोर को भी प्रोटेक्ट करेगा। नवाज शरीफ को भी उन्होंने ही निकलवाया था बाजवा साहब ने, शहबाज शरीफ तो को यानी कि लेके इमरान खान को बाजवा साहब ने निकलवाया, शहबाज इनको लेकर आए, क्या कहते हैं ना, शहबाज शरीफ को। तो बिल्कुल अब आप कहते हैं कि आर्मी देखिए, आर्मी कहते हैं कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट आपका न्यूट्रल है, झगड़ा पर बिल्कुल न्यूट्रल तो सिंपल है। है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं, आपका झगड़ा बिल्कुल सिंपल है। जी। आपका झगड़ा, अवाम का झगड़ा पूरे पाकिस्तान की एक इंतहाई बड़ी फोर्स से है, आर्मी से। हम्म दम है तो लड़ लो, ठीक है ना? जी। अच्छा, लड़ने वाले लड़ेंगे, बात आगे लड़े बढ़ थे ना चुकी है, अंग्रेज, बात अभी एक लड़ने वाले जी। दो अंग्रेजों से बातें, लड़े थे हेलो, ना। दो बातें, आप पॉइंट की बात करें ना समीना जी, आप प्लीज, आप ट्रैक से हट रही हैं जो नहीं, डिस्कशन मैं तो पॉइंट की बात कर रही हूँ, आप लोग ट्रैक से हटते हैं। नहीं, मैं तो मैं हटाना नहीं चाहती मैं आप लोग आपको को, मैं आपको आप ही मैंने लोग लेकर आ जाते हैं, आपको पता नहीं कहाँ से क्या एक कहानी, क्या स्टोरी। जी। मैंने आपको दो तीन लड़ने बातें वाले बताई हैं, लड़, उनको आप जरा प्लीज फॉलो अप में रखें। एक जी। बात तो ये है कि जजेस ने ये कह दिया है कि ये जो आप 2 या 3 का गेम कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमारा इंटरनल मैटर है, जी। ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग यार इंटरफेरेंस मत करें। एक किन बात तो जजेस चीफ की बात जस्टिस कर ने रहे कह हैं, दिया। जिनकी एक सबकी मिनट भाई साहब, जिनकी एक मिनट आप सबकी मुझे वीडियो, कहने दीजिए जिनकी ना, सबके आप मुझे पास कहने वीडियो है। दीजिए, एक सेकंड एक सेकंड बात इनको करने कहने दें। दीजिए आप जी। चले आप आप मुझे बात करें कहने यार, दीजिए। मेरे मैं पास आपको टाइम नहीं है ये। एक तो देखिए, जो आप ये करें, आप ये बात सोचें कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है ग्राउंड के ऊपर। लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि कल आपका वर्डिक्ट आएगा। जी। आज आपके वर्डिक्ट की सारी एविडेंस कलेक्ट कर ली गई है और कमेंट्स दे दिए गए हैं उनके ऊपर। तो पहला आप ये कमेंट्स कह रहे ये हैं कि दिया गया हुकूमत है, इलेक्शन की तरफ जाने वाली है, तैयार हो गई इलेक्शन की तरफ से? नहीं तो उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या वजूहात है, किन बातों पर मैंने आपको बता। एक बात जी। तो उन्होंने ये क्लियर की है, जो पूरी दुनिया ने सुनी है, सारे टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ है, कि उन्होंने कहा है कि आर्मी जो है वो माँ, बेटियां, बाप है हमारे मुल्क के, बच्चे हैं, उनका फर्ज है सरहदों की और इंटरनल हिफाजत करना और उन इदारों के सुपरविजन में काम करना जिनके अंदर उनको डिप्लॉय किया गया है, उनको मैसेज दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा उन्होंने मैसेज दिया है कि दूसरा, आप तो बात ही नहीं करने दे रहे ना, आप बात करने देना। जनरल खराब है, कैप्टन खराब है, आर्मी खराब है, पता नहीं आप क्यों इतने हमारी आर्मी को बुरा बोल रहे हैं और जनरल्स को बुरा बोल रहे हैं। मैं बहुत आपको जो प्यारी बता आर्मी है रहा भैया, हूँ, आप गले लगा आप के मेरी रखो उसको, आप आप गले मेरी लगा के रखो। मैं भी आर्मी से ही था भाई, मैं जानता हूँ आर्मी के अंदर क्या है। ओके, भाई मुझसे साहब, ज्यादा नहीं आप जानता आर्मी से होगा। देखें, आप ओके आर्मी से, मैं आपसे ओके सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो सब्जेक्ट क्लोज हो मगर चुका अभी है। देखिए ना आज कितना हमारे अच्छा उन्होंने आके बात मेंशन की है। देखिए ये बात तो माने, एग्री करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि जी तैयार हो रहे हैं इलेक्शन की तरफ, तो ये एक्सेप्ट करेंगे। या तो आपने नई न्यूज सुनी है ना, ये तो नई न्यूज लेकर आए, इनको पता थी, इन्होंने मीडिया देख रहे हैं, सारा सर्च कर रहे हैं, ये भी सर्च करके आते हैं सारे कॉलर। जी। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो नई डेवलपमेंट्स आपकी हुई है उसमें साफ क्लियर कर दिया गया है कि वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन। जी। वी आर, जो इश्यूज हैं आपके पैसों के, अगर आप लैपटॉप ले जब सकते हैं इतना लैपटॉप, पैसों आपने के, ये बात तो बहुत अच्छी की, जब लैपटॉप हम आपको दे सकते हैं, आप तो आप क्या इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा सकते? मैं आप कैसे आपको कर इससे सकते हैं? मजे की बात बताऊं, इसके जी। और मजे की बात बताऊं जो किसी को नहीं पता है। आपको पता है हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से एक ऑफर आई है कि अगर आप लोग इलेक्शन कराएंगे तो उस इलेक्शन का खर्चा हम देंगे आप। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कितने अरब आपको चाहिए, हम देंगे, इलेक्शन कराए आप। वो चाहते इमरान खान आए। देखिए आपकी पूरी फॉरेन एड, इस वक्त आपकी पूरी फॉरेन एड, जी। मैं हेलो आपको जी, अस्सलाम बताऊं वालेकुम। इस वक्त। हेलो सविता, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने तो खुद पढ़ा, चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि अगर
इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है पाकिस्तान में, तो आप ऐसा करेंगे लोगों की सैलरी में से काट लें, सैलरी काट लें लोगों की। बिल्कुल, ये भी तो पॉइंट आया है, ये पॉइंट भी आया है। ये भी पॉइंट आया, वो कह रहे हैं ये भी पॉइंट आया जो आपने पॉइंट दिया है वो तस्लीम ये एक्सेप्ट ये कर रहे तो हैं। लोगों की सैलरी काटने की वजह चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं ना कि जो सारे सियासतदान है ये अपनी जगहों में से पैसे क्यों नहीं बाहर ये निकाल रहे। बात भी सही की कि सभी पेट्रो सियासतदान है तो तो फिर मिल आप रहे हैं। देख लीजिए ना कि मूवमेंट कहाँ जा रही है, फिर आप देख ले कि मूड क्या है, मूड आप मूड देखिए क्या है, मूड जजेस का जो जो अपनी सुप्रीम कोर्ट का मूड देखे आप, इन बातों से मूड चेक चले करें आप। समीना बाजी मैं जब भी यही इलेक्शन कहना हो गया ना चाहती तो हूँ कि सियासतदानों के ऊपर भी तो जब हमको बात इलेक्शन करनी चाहिए ना। जब जब सियासतदान अपने लिए इलेक्शन हो अपने जाए मुझे अखराजात बता कम करने के लिए दीजिएगा। तैयार ओके नहीं है तो कौन आपको पैसे ओके देगा। कोई आपका दोस्त नहीं है भाई, हर कोई अपनी इकोनॉमी देखता है, अपने आप को जी देखते हैं लोग। अगर आपको कर्जा भी देंगे तो उन्हें आपसे वापस मिलने की श्योरिटी चाहिए। चाइना की अगर बात कर लें तो बिल्कुल चाइना तो एग्जैक्टली अंदर घुस के उसको अपनी ही चीजों की पड़ी हुई होती है कि वो पूरी दुनिया में चाहता है कि सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पोजीशन मजबूत होती रहे और लोग जो है वो उससे अपनी चीजें बनवाते रहे। हर चीज के ऊपर काबिज होना चाहता है चाइना। उसको पाकिस्तान की कौन सी पड़ी हुई है। आप सऊदी अरब की बात कर ले, उनको पाकिस्तानियों की कौन सी पड़ी हुई है। पाकिस्तानियों को तो वहां से निकाल कर फेंका जा रहा है जॉबों पे से, सारे कुछ और लोगों को वहां पर रखा जा रहा है, कुछ और लोगों को वहां पे घुसाया जा रहा है। तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इन हालात में जब जी पाकिस्तान के सियासतदान इतनी अय्याशियां कर रहे हैं तो क्या दुनिया अंधी है? उसको नजर नहीं आ रहा कि इनके अपने पास इतने पैसे हैं कि ये करोड़ों अरबों खरबों की जायदादों के मालिक हैं और तो ये पूरी दुनिया से कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और हमारे खर्चे उठाइए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बेवकूफ बनेगा। ये जो सियासतदान है इनको अपने पास से पैसे निकालने चाहिए और अपने मुल्क पे लगाने चाहिए और आवाम पे लगाने चाहिए। ये लगाएंगे ये तो फिर ये पिटेंगे सारे के सारे, कोई भी नहीं बचेगा। बस मैं ये कहना चाहती देखिए हूँ। इसमें से आप समीना जी इसमें से सिस्टर का जो पॉइंट्स है ना, जी जी इसमें से करें। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ये देखे मेरे साथ अभी शोएब भाई इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जी बात करें। ये जी सभी ग्राउंड रियलिटीज को ना अच्छे तरीके से बयान करना चाहिए और उसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अभी आपके एक कॉलर कह रहे थे कि उनको मैसेज दे दिया गया है, उनको फौज को ये कह दिया गया है कि हाँ, अभी तो वर्डिक्ट भी नहीं आई तो किस तरीके से कह दिया गया। उन्होंने एक सपोजिंगली एक बात की है कि जी क्या और वो कर नहीं सकते डिप्लॉय। अब वो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो क्या जवाब देती हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कि इलेक्शन कमीशन को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा कि इलेक्शन कमीशन ने वो उसकी बिना पे ये सारा केस अभी चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम नहीं करा सकते इलेक्शन। जी उसकी रीजनिंग को देखना है और उसको देखना है कि वाकई इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसमें सारी डिस्कशन आज हुई थी कि सदन जी के एहकामात को वो इलेक्शन कमीशन मान सकता है या नहीं मान सकता, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। अब अरे जज साहब ने एक ही बात करके इलेक्शन कमीशन को सर मुझे बात स्टॉप कर लगा लेने दिया देंगे था। आप प्लीज। शोएब भाई आप ही की बात है, शोएब भाई आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आपके पास अथॉरिटी है इस चीज को डिसओबे करने की। उन्होंने फुल स्टॉप लगाया उसको इस सवाल पर क्या आपके पास ये अथॉरिटी है और सदर के वन बाय वन बात करें ताकि जो है ना बात की क्लियर आए ताकि रिकॉर्ड सही से हो वरना आप लोगों की बातें सही से रिकॉर्ड नहीं होती। एक आप ये शोएब भाई बोल लें फिर आप बोलिएगा, फिर आप बोलेंगे तो शोएब भाई खामोश होंगे। जी जो उन्होंने ये कहा है जस्टिस मंदोखेल ने कि हमारा इंटरनल मामला है, उसमें ये नहीं उन्होंने कह दिया कि जी वो जो है वो उस पर बिल्कुल डिस्कस ना करें और ये उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। जो उन्होंने कल 28 सफात पे मुश्तमिल अपनी वर्डिक्ट दे दी है कि इसका सो मोटो नोटिस बनता ही नहीं है, तो वो किस चीज की डिस्कशन करेंगे। अब जो भी डिसीजन होगा वो अगर 4-3 से आता है या जैसे भी आता है, वो कल आके उसकी रिपरकशंस क्या होंगी ये देखने वाली बात है। दूसरा ये कह रहे थे कि एक गवर्नमेंट को उन्होंने बड़े आराम से आके फारिग किया इमरान खान की गवर्नमेंट को। तो मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने तो 2 नेशनल असेंबलीज खुद खत्म की हैं, उस पे आप क्या कहेंगे। चलें अब आपने सवाल पूछ लिया, अब ये बताएं। जी 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 हेलो शोएब भाई के लिए दो चीजें हैं। तो शोएब भाई एक बात तो ये है कि जो आपकी लास्ट बात है मैं बात कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट खत्म हुई, कानूनी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके खत्म किया गया और उसके साथ जो पार्टीज थी उन्होंने ऑपोजिशन को
जवाब ले लूं, गौर तलब आपकी चीजों का जवाब ले लूं। 1 मिनट के जी जनाब, जी बोले गौर तलब जवाब। शोएब भाई ने 3 पॉइंट रेज किए हैं। पहला पॉइंट इन्होंने मेरे साथ ये जैदी साहब भी, मैं इनसे भी पूछ लूं। हेलो, ये सुन रहा हूँ मैं। अरे आप जवाब देंगे या ये इनसे ले लूं? चले आप दें, वो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। इनसे भी सुन ले ताकि फिर मैं सुकून से बात करूं, क्योंकि ये बीच में हाँ, तो शोएब भाई ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीटीआई ने लास्ट अपनी 2 स्टेट्स टू रिजॉल्व किए हैं। तो भाई वो ही रीजन है इलेक्शन पे जाने का। सबसे बड़ा मेन यही है कि आपको रिजॉल्व करनी होती है ये चीजें। जब तक आप ये रिजॉल्व नहीं करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वर्डिक्ट आ चुका है। एक सेकंड से भाई, 1 मिनट के लिए आपसे आंसर लूंगी, पहले मुझसे पूछ लूं। जी समीना जी, हाँ जी, पूछे, बताएं। अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया, वर्डिक्ट कल आएगा। आज उन्होंने सिर्फ फुल स्टॉप लगाया है इलेक्शन कमीशन पे। डू यू हैव द अथॉरिटी टू ऑब्जेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्डिक्ट? क्या आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है? उनसे जवाब मांगा है कि आपने ये फुल स्टॉप क्यों लगाया है। इस फुल स्टॉप को आप एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है। और तीसरा उन्होंने लगाया कि आपने कहा पैसे नहीं है, तो आपके पास लैपटॉप के लिए पैसे है तो इलेक्शन के लिए पैसे क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहों से कटौती करें, गवर्नमेंट की तनख्वाहों से कटौती करें। मगर अभी जो एक कॉलर ने कहा कि ये सियासतदान जो है ये क्यों नहीं अपनी तनख्वाहों से पैसे दे रहे हैं? समीना जी मोड देखें आप। गाड़ी में भी एक बटन होता है मोड का, मोड पर चलता है। इस वक्त आपका जो है इलेक्शन, जो आपका जो जस्टिस है, जितने भी जजेस है, उनका मूड है इलेक्शन का। There's nobody can challenge them. अगर उनका मूड नहीं होता वो इन बातों को रेस नहीं करते, ये सवाल नहीं पूछते गवर्नमेंट से। आप देखें उनका मूड क्या है इस वक्त। ये पॉइंट था कि एक शख्स एक सेकंड शोएब भाई, 1 सेकंड। अब मैं जरा जैदी साहब से ले लूं मैसेज। जी जैदी साहब। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। बात ये हो रही है कि अदालत क्या कह रही है और हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। अभी आपने ये देखा होगा कि अदालत के लिए भी उन्होंने ऐवान में बिल पेश कर दिया है कि आइंदा से चीफ जस्टिस जो है वो सुमोटो नहीं ले सकते। वो उन्होंने अपना काम कर दिया। दूसरी तरफ अदालत में उन्होंने ये पार्लियामेंट में ये करारदाद भी पेश कर दी है कि मुल्क के इलेक्शन जो है वो 1 तारीख के अंदर होने चाहिए और अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करे। अब देखेंगे होता क्या है। सब जानते हैं कि हुकूमत अपने तरीके से अपने पत्ते खेल रही है और इमरान खान अपने पत्ते खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें और दूसरी चीज ये बता दूं कि इमरान खान जो समझ रहे हैं कि बहुत आसानी से मैं इख्तिदार में आ जाऊंगा, वो इतना आसान नहीं है। उनको इसलिए नहीं निकाला गया था कि वो दोबारा वापस आए और सबको फांसियों पे चढ़ाएं। और वो 10 मरतबा कह चुके हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब वो अपना जो आपके वजीर दाखिला है उनसे भी उनकी शुरू हो गई कि ये रहेगा या मैं रहेगा। दोनों एक ही बातें कर रहे हैं ना, वो इसके रहने की बात कर रहा है, ये इसके रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है, ये मेरी सोच है कि इनको इसलिए नहीं निकाला गया था कि दोबारा इनको लाके बिठा दिया जाए। इनके जो अपने 3.5 साल 4 साल में जो कारनामे थे, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इनको दोबारा इख्तिदार दिया जाएगा। ये अपनी कोशिश करते रहेंगे, ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हर ड्रामे में अपने अपने किरदार होते हैं, वो आएंगे और करते रहेंगे और करते हुए चले जाएंगे जी। तो ये इनकी सोच जो है कि शायद इनको इख्तिदार मिल जाए। आप बहुत सी चीजें देखें कि बहुत से उनके साथी जो है जो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वो अब इस वक्त पर्दे पे नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ देखें एक और मूव हुई है जिसमें तवज्जो नहीं दी जा रही कि जहांगीर तरीन अब अपना एक नजरियाती ग्रुप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी अब एक और जैसे पीपल्स पार्टी में पेट्राइट बनाई गई थी या दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, काफ लीग और नून लीग जो बनी है, इसी तरीके से अब ये इनके अंदर नजरियाती ग्रुप लेके आया जाएगा जो एक पावर पॉलिटिक्स के तौर पे किरदार करेगा। पंजाब के अंदर वो पावर पॉलिटिक्स इस्तेमाल करेंगे जो कभी काफ लीग किया करती थी। तो इतनी अगर ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो भी तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं ना जी। आप मजमा जमा कर लें 20 लाख 15 लाख जो भी व्हाटएवर आप लोग उसको कैलकुलेट करें कि वहां पे कितना मजमा था और कितना नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि वो बैलेट बॉक्स में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। बैलेट बॉक्स में कन्वर्ट जब होता है वो कुछ और होता है और जो मजमा जलसों में होता है वो कुछ और होता है। अगर यही जलसा एक भाई साहब जो कल से कह रहे हैं कि 15,000 मरवा दो और 25,000 मरवा दो और उसके बाद फतह हो जाएगी,
तो 15,000 25,000 मरवाने के लिए जब आप कॉल देंगे ना, तो 500 आदमी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो पाकिस्तान में हो तो जरा सीने पे हाथ रख के बोलते हैं कि उनको घर वाले बाहर निकलने देंगे जंग के लिए। बोलना बहुत आसान होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कितने हम लोग गलत हैं कि फौज में रहते हुए थे और आज फौज को गालियां दे रहे हैं। जब खुद बैठे हुआ करते थे तो पूरे उसके अंदर मजे लेते थे, उस इदारे का मजा लेते थे। आज खुल्लम उस इदारे को गालियां दे रहे हैं कि जो हमारे मुल्क की सरहदों का मुहाफिज है, जिसमें हमारे घरों में और रिश्तेदारों में, भाई बहनों में कितनी लाशें गिरवाई हैं उन्होंने और शहादतें दी हैं। आज वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ है। उनके दिलों पे जख्म का कोई नहीं सोचता क्या? उन माओ से पूछे ना जिन्होंने 3 दिन अपने घर में लाशें उठाई हैं, उनको आज फिर इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल जो है उनके साथ हो गए हैं। इस बंदे को इक़्तिदार के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। इसको नहीं पता कि मुल्क की असास किन बुनियादों पे कायम होती है। ये आज फिर उन इदारों के लिए जो जाने देते हैं, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, ये आज फिर उन इदारों के लिए जो इसके दिल में, जो इसके जुबान पे आता है, ये बोल देता है। इसको कोई ख्याल नहीं है कि आपके मुल्क की हिफाजत कैसे की जाती है और कौन से लोग हिफाजत करते हैं। आप एक इक़्तिदार के लिए आप यहाँ पे आपको किसी ने लिख के दे दी है कि आपको 1/3 मेजोरिटी मिलेगी, आपने अपनी असेंबलियां तोड़ दी, प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ दी। आप मुल्क के इदारों के साथ खेलते हैं, आप असेंबलियों के साथ खेलते हैं, आप पार्लियामेंट्स के साथ खेलते हैं। आप जाके कह देते हैं कि जी ये तोड़ दो और मैं दोबारा 1/3 एक्सपीरियंस से आ रहा हूँ। ये बंदा करना क्या चाहता है? ये डिक्टेटर बनना चाहता है। ये चले शोएब भाई, आपने भी, शोएब भाई सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जरा मैं भी, आपने भी बहुत खेल दिया, मैं भी खेल लूंगा। मैं अभी जो अब एक सेकंड सारे कॉलर चुप रहे, इसलिए कि अभी इनको मौका नहीं मिला। एक सेकंड प्लीज, वन बाय बोले, इसलिए कि इस तरह बहुत खर्च हो जाता है। अब आप लोगों की बातें बहुत देर से ये सुन रहे थे, खामोशी से क्वाइट हो गया। अब आप लोग भी सुने प्लीज। चले जी, बोलें। कोई भी नहीं इसमें सवाल बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। भाई, मेरे बड़े भाई जैदी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बस बात सुन के फिर मैं बोल देता हूँ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जैदी भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि जिस लीडर के बारे में आज से 10-10, 15-15 साल पहले मरे हुए लोग अपने कमेंट्स दे गए और वो हर बार पूरे उतर रहे हो। आप अब्दुल सत्तारी जी का पुराना इंटरव्यू निकाल लें, आप डॉक्टर इसरार का पुराना इंटरव्यू निकाल लें, आप हकीम मोहम्मद सईद की जिंदगी का इंटरव्यू निकाल लें, आप तंदील बलोच जो टिकटॉकर थी उनका उस वक्त का इंटरव्यू निकाल लें। मरने से पहले उन्होंने मौजूदा शादी के हवाले से क्या उन्होंने मैसेज दिया था जब उनकी रेहम खान से भी शादी नहीं हुई थी। और मेरे लोग भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने तौबा तायब कर ली, तो तौबा करने के बाद जो धरने के अंदर उस पे कंटेनर पे हुआ और उस कंटेनर के नतीजे में सहाफी को निकलवाया गया फौज के जरिए और फिर उससे शादी की गई, फिर उससे तलाक ली गई, फिर तीसरी शादी की गई, तो क्या ये गुनाहों से तायब होने के बाद भी ये चीजें होती हैं? फिर आप उस मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि जो अपनी 50 साल शादी को खत्म कर रही है और ये कि मुझे कोई हस्ती ख्वाब में आई और उन्होंने कहा पाकिस्तान की बका के लिए तुम ये अपनी तलाक दे दो है, और वो हस्ती जिसमें हमारी जाने कुर्बान, क्या वो हस्तियां इन चीजों का सहारा लेके हमारे मुल्क को संभालेंगी क्या? खुदा के वास्ते होश के नाखून ले, सोचिए कि हमें कैसा। मेरी बहन, अब जरा मैं बोल देता हूँ। नहीं रुक जाए ना, पहले पूरा ले ले मैसेज उनका। जब वो कहेंगे स्टॉप, उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते होश के नाखून लें आप लोग, जो आप लोग बेहोश हुए हुए हैं। 50 साल की शादी तोड़ के इन्होंने इनके साथ शादी की, इनके ख्वाब में आए। तो जी अब आप पॉइंट पे बात कीजिएगा, उनकी पर्सनल लाइफ पे मत जाइएगा खुदा के लिए। अच्छा, ये आपने अब आप आ गई पर्सनल लाइफ पे मत। अभी वो पर्सनल लाइफ पे थे इमरान खान की, वो इमरान खान की, आप इमरान खान की पर्सनल लाइफ, आप नवाज शरीफ की पर्सनल लाइफ पे आ जाए, आप जरदारी की पर्सनल लाइफ पे आ जाए, बिलावल भुट्टो की पर्सनल लाइफ पे आ जाए। वो आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं आए, वो आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं आए, वो इमरान खान की आए। तो आप भी किसी लीडर की पर्सनल लाइफ पे आ जाए। मेन चीज ये लाइफ के बारे में बात करने वाला मैं जैदी भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं बात कर रहा हूँ अपने अल्ताफ हुसैन पीर साहब की, जिनकी बीवी ने डिवोर्स देने के बाद कहा था ये आदमी मेंटल है, ये शीशे के सामने खड़ा होकर भुट्टो बनने की कोशिश करता है। साजिद, एक मिनट,
एक मिनट, एक जुमला सुन लो मेरा, फिर कंटिन्यू कर लेना आप। अगर मैंने इमरान एक खान को जुमला कहा सुन था, ले प्लीज, अगर आपसे मैंने रिक्वेस्ट इमरान कर रहा है खान वो। को कहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये जिसको बहुत लीडर नहीं नहीं समझते हैं जैदी साहब, एक मिनट सर, एक ना, सेकंड सर, अब आप बोले इसलिए कि मैं ये जो ना बीच में हंस रहे थे, तो मैं इनको रोकने की कोशिश करी थी, पर इन्होंने अपना क्रैका लगाया। अब बात करें, आपकी बात नहीं आएगी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साजिद ये समझते हैं कि मैंने इमरान खान को बोला है और मेरा कोई भी लीडर है, तो जो चाहे उसको बोल दे, क्योंकि अल्लाह का करम है, मौला का एहसान है कि मेरा कोई लीडर नहीं है सिवाय चंद के। पाकिस्तान की सियासत में मेरा कोई लीडर नहीं, तो जो चाहे बोलना चाहे बोले, खुली इजाजत है साजिद को। चलें, थैंक यू। चलें, अब आप बोले। मैंने इसीलिए रोका था कि जज्बात में आके आप इनकी पर्सनल लाइफ में ना जाए और शादियां गिनाएं। मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंट के ऊपर। मैं जाती आज ये प्रोग्राम तो 5 साल से हो रहा है कि उसको बोलो बुरा, ये फिर उसका एंड कोई नहीं निकला। 6 साल से 6 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है, 6 साल से जी। तो शोएब भाई ने कहका मारा कि जी कहाँ हो रहे हैं इलेक्शन, वो इलेक्शन बताइए कहाँ। आपको बड़े बोल रहे थे इलेक्शन, आप देख लीजिएगा मेरी बहन के 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। एक बात अभी आपने कहा था तबाही 7 दिन में बहुत अहम है और वो आने वाला है। अब आप कहे 30 अप्रैल को इलेक्शन। अब आप अच्छा, फिर लोग कहते थे कि जी वो यहूदियों का एजेंट है, कौन? इमरान खान, राइट, बड़े बड़े नारे लगे जी। जरा मेरे जैदी भाई माशाल्लाह काफी तज्जिया करते हैं और काफी मालूमात रखते हैं पूरी दुनिया के बारे में, और शोएब भाई भी बहुत रखते हैं। इनसे जरा पूछें कि जो इसराइल के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है। वो सेम वही चीज हो रही है जो आज आपका शहबाज शरीफ करके बैठा है मेरी बहन, अदलिया के खिलाफ। वही चीज वहां का वजीर आजम जो है, क्या उसका नाम आओ, क्या नाम है, वो लेकर आया था बिल, क्योंकि वहां पे अदालती निजाम है, समझिए, अदालतों को कमजोर करना चाह रहा था। तो 5 लोग आदमियों ने वहां पे हमला कर दिया था जी। तो वो उन्होंने अपना जो वो तरमीम ला रहे थे वो वापस ले ली गई। तो मेरी बहन यही चीज शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट फ्राइडे, ये जैदी भाई भी हैं, ये शोएब भाई भी लाइन पर है, मैंने कहा था ये 27 तारीख बड़ी अहम है पाकिस्तान की तारीख के लिए, सही है ना। अब आप देख लें कि वो कल फैसला आ जाए है ना, परसों नहीं, कल ही फैसला आ जाएगा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि भाई ये इलेक्शन 30 तारीख को होंगे। फिर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, वो एक कॉलर आके कह रहे हैं कि जी वो जो है क्या नाम है उसका, कि हमारे 15 लाख आदमी क्यों नहीं मर जाता। अरे मेरी बहन, इमरान खान को अगर तशद्दुद की सियासत करनी वो तो शुरू से उनका राय यही है, ओपिनियन यही है कि मारें और जान दें। मोहब्बत है पाकिस्तान से या उनको आर्मी से दुश्मन है कि क्या है वो, आई डोंट नो, कि वो आर्मी को किसी तरह चाह रहे हैं कि जी आर्मी को रगड़ दे आदमी। भाई शोएब भाई, अभी मैंने शोएब भाई का जुमला सुना कि इमरान खान आर्मी को बातें सुना रहा है, तो वो कहाँ गए वो लीडर जो कहते थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इनके जो लीडर है आसिफ अली जरदारी, वो कहाँ गए वो? फिर उनको भी तो बोलो फिर कि आसिफ अली जरदारी ने ये बात जब कही थी कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके बारे में ये बिल्लो रानी ने क्या क्या बातें करी, ये सब भूल गई है कि वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इसी फौज का था मेरे ख्याल में। वो किसी जापान या चाइना की फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। तो जरा आके मेरे भाई अपने गरबान में भी जागा करो कि आपके लीडरों ने क्या कहा है, फिर आप आया करो इमरान खान के ऊपर, क्योंकि मेरी बहन ये इलेक्शन होना है और इनकी सियासत दबाव बर्बाद हो जानी है। अगर इलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इमरजेंसी लगनी है इस मुल्क के अंदर और कुछ नहीं होना है, सिंपल। अब आप कोई बात कहना चाहते हैं भाई तो कोई बोल दें। जी बोले। जी, मसला ये है कि ये शायद हम लोगों की भूल है कि मुल्क में इमरजेंसी लगेगी। आप देखें कि बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या तय हुआ है कि मुल्क में मार्शल-लॉ नहीं लगेगा। अगर मार्शल-लॉ लगना होता तो अब से बहुत पहले लग चुका होता, क्योंकि अगर आपको मार्शल-लॉ लग जाएगा तो आपको ये 2 रुपए इधर से जो मिलते हैं ना, हमें वो भी कहीं से नहीं मिलेंगे। जैदी भाई एक सेकंड, मेरी बहन एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा हुआ इन्होंने ये बात निकाली है, ये जो आपकी IMF की डील थी ना जी, ये हो चुकी थी। ये जान के IMF की डील जो ये कमजोर यानी नहीं हो रही है कि कल इनको इलेक्शन कराना पड़ जाएगा अगर IMF पैसे दे दिए, समझिए। अब ये जान के डिले कर रहे हैं कि यानी कि आप कह रहे हैं कि IMF की ऑलरेडी डील हो चुकी है, पर ये लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं कि डील हो चुकी है, इसलिए कि इनको इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। जी, हर बार क्यों तरदीद कर रहा है कि जी ये क्यों बढ़ा दिया, वो क्यों, ये IMF को पुश कर रहे हैं। ये आपने देखा ना, इन्होंने पेट्रोल 100 रुपए कम कर दिया, घी 50-15 रुपए कम कर दिया। ये इसी वजह से किया है कि IMF जो है वो लटका रहे, और IMF फैड अप हो चुका है इनकी बातों से। तो इस वजह से ये IMF को अभी IMF के साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि है तो चोर, ये सारे चोरी के रास्ते जानते हैं कि किस तरह चोरी रातों रात जो तरावी हो रही है। हमारे जाफरी साहब ने कल कहा था
कि जी इमरान खान देखो जलसे कर रहा है, तरावी का वक्त है, इनसे पूछेंगे आज जो इन्होंने किया है तरावी के वक्त रातों रात बिल पास, तरावी का वक्त है वहां पे बिल पास हो रहा है। तराविया का वक्त था, बिल पास हुआ, इसलिए कि कोई था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, सब पार्लियामेंट में कोई नहीं था, तराविया पढ़ने लोग गए हुए थे, उन्होंने पता नहीं कौन सी इतनी इमरजेंसी थी कि उन्होंने इस तरह के काम किए। बिल्कुल आपने सही कहा, जाफरी साहब से जवाब लूंगी इसका, जैदी साहब से भी लूंगी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहें। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी बोलिए जानी साहब। जी देखिए ना, जो ये बिल पास हुआ है जी, ये इसमें सीधी सीधी उन्होंने ये रखी है कि आइंदा अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो ऐवान में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों को पेश किया जाएगा और वो फैसला करेंगे कि इसको सोमोटो लिया जाए या न लिया जाए। वो अकेली जो पावर थी चीफ जस्टिस की वो उन्होंने डिल्यूट करके 3 आदमियों में तकसीम कर दी है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट 58(2)B की जो पावर प्रेसिडेंट को पास होती थी वो खत्म हो गई ना, कोई ज़हमत तो नहीं आई। अगर पावर खत्म हो गई जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, तो अब वो 3 आदमियों के पास चली गई कि चीफ जस्टिस वो कमेटी फैसला करेगी कि ये जो है ये इंसानी हकूक इससे मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो उस हिसाब से उसको बेंच मिलेंगे। उन्होंने पास करवा दिया। भाई तो आप जरा अपने ईमान से बताइए मेरे प्यारे भाई कि ये जो इन्होंने हरकत करी है, अगर यही चीफ जस्टिस इनके साथ दिख जाता ये कभी करते? यही तो सियासत है भाई, और क्या। ये सियासत यार, ऐसी लानत है ऐसी सियासत के ऊपर, लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर, लानत है ऐसे मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत पे तो लानत ही है ना। हाँ तो ये बात बोले ना आप मैंने तो आपसे देखे मेरी बहन आप एक सेकंड पाकिस्तान की देखे, पाकिस्तान पे सियासत हो जा रही है। जी पाकिस्तान में सियासत वैसे ये बात सही कही जदी साहब ने, पाकिस्तान की सियासत हो क्या रही है ये तो बताएं। ये सियासत अभी की नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मेरी उम्र जितनी नहीं है उतना अपना जैदी भाई का तजुर्बा है। 75 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए, सही है। इन्होंने जज को भी खरीदा है आपके नवाज शरीफ ने। सिर्फ एक बात सुन ले सर मेरी। बोले सर। आमतौर पे प्रिंसिपल ये होता है कि अगर कोई 5 बंदे आपको गलत कह रहे हैं ना जी, तो आप अपने आप को सही नहीं कह सकते। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 बंदे गलत हैं तो इसका मतलब आप में कोई कसूर है। बिल्कुल। अब ठीक है, अब उसी सूल की बिना पे आप इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, आप आर्मी को भी नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं मानते। आप एक का नाम बोल रहे हैं, अब एक का नाम बोल रहे हैं, बोले राजा रियाज को भी नहीं मानते, ऑपोजिशन लीडर को। आप ये भी बोले ऑपोजिशन लीडर को भी नहीं मानते। आप सुन लो ना, आप पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, आप आइन को भी नहीं मानते, तो आप इसका मतलब है कसूर आप में है। ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए यार कसूर किसमें है। मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे भाई मेरी बात का जवाब दे दें। आप बोल दिएगा, मेरे बात का जवाब दे दें। ये आइन है आपका, मेरी पूरी बात तो आइन है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है, ये आइन है पूरी। अच्छा पूरी बात कर लेते, बोलिए। हाँ जी, तो जब आप अपने रियासत के इंस्टीट्यूशंस जिनकी बेस पे जो फाउंडेशन है आपके कंट्री की, आप उन्हीं को नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब है कि आप में चले पूरा नहीं, आप में कोई ना कोई कसूर तो है ना। अच्छा, अब उसमें आप ये आप अभी मेंशन कर रहे थे शायद कि जी वो किसी एक का नाम लें या किसी एक का नाम लें। आपने जिस तरह फौज का मोरल डाउन किया है, मुझे ये बताएं उसकी मिसाल मिलती है। और ये हालात आप ये कह रहे हैं 75 साल से ये हालात हैं,
ये पिछले 6 साल से ये हालात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चल रहा है, आवाज सुन तो लें मेरे भाई। तारीख पे जाइए, 5 जज हैं 75 साल में, 5 जज। इनको नवाज शरीफ ने किसी को सदर बना दिया पाकिस्तान का, किसी को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया, किसी को बना दिया। आप हिस्ट्री देखें आप, कभी आपके इमरान खान ने किसी जज को बनाया? वो मुझे जवाब देना आप। देखिए, मैं जवाब देने लगा, अब इसका सुकून से सुनिएगा। इनको 13 साल मिलते हैं तो ये भी यही करते हैं। ओ मेरी जान सुनिए, भट्टू का जुडिशियल मर्डर हुआ, उसके बाद आपका आ जाता है चौधरी इफ्तिखार, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है साकिब निसार, उसके बाद आपका आ जाता है सईद खोसा, उसके बाद आपका ये चीज इनकी क्या इज्जत रही? मुझे ये बताएं, क्या इज्जत रही? कोई दारू खा के बाहर गया है? आप वही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। हाँ, वो बात कर रहे हैं, तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। पुराने जजों की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इंसाफ नहीं करोगे तो आपका नाम ऐसे ही लिया जाएगा। सही कह रहे हैं। आप अगर मैं क्या बहस करूं मेरे भाई? मैं तो पाकिस्तान के हक की बात कर रहा हूँ। मैं जो बात है वो कर देखिए, मैं आप पूछ लें, आप पुराने रिकॉर्ड उठा के पूछ लें, आप समीना बहन से पूछ लें। मैं इमरान खान की मोहब्बत में फना नहीं होता हूँ। अगर ये 1.5 साल आप अगर उसको हुकूमत करने देते ना, तो इमरान खान का नाम और निशान मिट चुका होगा। ये हमने बात कर चुके हैं, बहुत दफा हम इस पे मेंशन कर चुके हैं। इमरान खान को पॉपुलर लीडर बनाने वाले यही लोग हैं जिन्होंने हुकूमत गिराई। जी, इस चीज का हौसला पैदा करें कि जो चीज गलत है ना वो गलत है, और जो मगर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये बात का फैसला आप करें मेरे भाई। मुझसे आप क्या कह रहे हैं? मैं गलत कहूंगा उसको, वो गलत है तो मैं गलत कहूंगा उसको। एक मिनट दोनों चुप खामोश हैं। जरा एक और कॉलर है। जी हेलो जी जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक जो बहस चल रही है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाली जब तक हम कल का वर्डिक्ट ना सुन लें। सही सुने जब तक हम कल का वर्डिक्ट सुन लें, ताकि हम इस बहस मुबाहिसे में और अपनी एनर्जी को जाया ना करें। ये भी शायद नहीं, जो भी वर्डिक्ट एक सेकंड हमें सुनने देना। एक मिनट, अरे आप लोग की टर्न चली गई, अब इनको बोलने दें। इन्होंने बोला नहीं, अब बोल रहे थे कि खामोशी से सुन रहे थे काफी देर से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 4-5 बातें हमारे जस्टिस ने कह दी हैं तो उन पे थोड़ा सा हमें भरोसा होना चाहिए ना कि मुल्क लॉ एंड ऑर्डर पे ही चलेगा ना, आगे तो किसी तरीके से नहीं चल सकता ना। रिपब्लिक को बनाना पे तो नहीं चलाना हमें। जब हमें अपनी अदलिया पर भरोसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस की मिसाल दे दी है, अब इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब बात ही नहीं करना तो आदमी से बात कराओ, फिर मेरा फायदा क्या बोलने? नहीं बोले मैंने बोला है कि बीच में ना बोले सब लोग। एक बार ये खामोश थे बहुत से। चले बोले अब आप जी। जब तक मैं आप और ये सुनने वाले जब तक हम अपनी अदलिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम फिर रिपब्लिक ऑफ बनाना की तरफ चले जाएंगे। जब हमारे जजों ने ये कह दिया है, कुछ मैटर्स हमारे जो हैं, कुछ हमारे नो तो जब हमारे अदलिया ने ये कह दिया है कि हमने 4-5 सवाल हुकूमत के सामने डाल दिए हैं। एक तो हमने ये डाला है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल है कि वो ऑपोजिट जाए प्रेसिडेंट के लेटर के ऊपर? उसका जवाब उनसे चाहिए उनसे। दूसरी बात ये हमने ये कहा है कि आपके पास अगर बजट नहीं है तो फिर आपने लैपटॉप बांटे क्यों? ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारी तनख्वाहों से आप कटौती करें। चले तो नहीं, हमारी ठीक है। अब कल हम इस पे बहुत ज्यादा बात करेंगे। अब तो टाइम भी खत्म हो गया। जी सर जी। जब वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बना दो और 2 सीनियर जज जो है वो बेंच में शामिल ही नहीं है, तो कहाँ जाता फिर आपका कहाँ जाता है? बात सुने, अभी सिजाद भाई ने कहा है कि आइन में लिखा है 90 दिन के बाद इलेक्शन कराना है। ठीक है, आइन में लिखा है। आइन में ये भी लिखा है कि जो कोई कोर्ट अदालत में बुलाए तो उसको जाना चाहिए। तो ये कितने कोर्टों में गया है इमरान खान? ये कानून नहीं इस पे चले कल इस पे बात करेंगे कितने कोर्टों में गया है इमरान खान। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का, बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आखिर में जैदी सर आप कुछ देंगे अपना ओपिनियन, राय? जी सर। हेलो। हाँ जी। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जल्दी अदलिया जो है वो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा उनकी तरफ हो गई हैं, क्योंकि ये वही अदलिया है जो चंद दिन पहले तक उन लोगों के लिए बहुत
अगेंस्ट हुआ करती थी, अब जी। शायद नतीजा उनकी मर्जी का आने लग रहा है, तो अदलिया को सलाम पेश किया जा रहा है। ऐसी अल्लाह करे कि फौज को भी लोग सलाम करना शुरू कर दें और ये अपनी राय रास्त को बदलें। और आप ये देखिएगा काफी जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत जल्दी आपके देखने और सुनने में आएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी में इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।